Okay, so we'll start right with some right visualization here. So today we'll see that how we can create the tooltip visualization, right? And also we'll see that how many type of connection we have, right, in Power BI, right, when we are using SQL Server as a database, right, data source. Sorry, जब डेटा सोर्स यूज कर रहे हैं SQL सर्वर तो कितने टाइप के कनेक्शन वहाँ पे दिखते हैं हमें, राइट. एंड ऑल्सो विल सी टुडे दैट हाउ वी कैन क्रिएट द टूलटिप विजुअलाइजेशन इन राइट SQL, sorry, Power BI. So let's just move here, right, and we'll just create here अब सबसे पहले हम जाते हैं पावर क्वेरी सेक्शन पे, राइट. सो आई होप पावर क्वेरी मैंने आप लोगों को बताया होगा एट प्रीवियस सेशन में. यस. देन अभी तक जो हमने कनेक्ट किया था, राइट, डिफरेंट डेटा सोर्स हमने कनेक्ट किया था यहाँ पे. we use the excel file, csv file, right, then pdf file, right, then वेब से भी डेटा हम लेकर आए थे. बट टुडे वी जस्ट कवर पिक ओनली SQL सर्वर, राइट, इन विद पावर BI. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू सोर्स पे जाएंगे, then we just click on SQL सर्वर. जैसे आप SQL सर्वर पे क्लिक करते हो, राइट, it will just open up and then it will ask for server name, then database it is just asking a optional, एंड देन यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास है, इंपोर्ट एंड डायरेक्ट क्वेरी, राइट. तो जब एक्सेल से हम कनेक्ट करते हैं, राइट, तो इस टाइप का हमारे पास कनेक्शन का ऑप्शन नहीं होता है, राइट. जो ऑप्शन यहाँ पे जो सॉरी कनेक्टिविटी मोड है वो नहीं आता है ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए. बट जब भी हम इसको सर्वर से कनेक्ट करेंगे देन इट विल आल्सो ऑलवेज आस्क अस टू सिलेक्ट वन. डेटा को इंपोर्ट करके लेकर जाना है तुम्हें, या फिर डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू हमें यहाँ पे डेटा को पिक करना है, राइट. दैट इन्फॉर्मेशन इज जस्ट राइट. तो सबसे पहला जो इनपुट हमारा होता है दैट इज समथिंग वी हैव हियर द मैंडेटरी, और यहाँ पे हमें सर्वर का या तो यूआरएल है वो देना है, राइट, या आईपी एड्रेस है वो पास करना है, या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी जस्ट राइट पास द नेम ऑफ योर लोकल SQL सर्वर मशीन. तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, SQL लिखेंगे, then I'll just press open. Now we are done. So here we have just open up the SQL server right in my local machine. तो ये ओपन हो गया है यहाँ पे. then यहाँ से मुझे क्या करना है, सर्वर को कॉपी करके लेकर जाना है SQL सर्वर के, सॉरी पावर BI के अंदर, राइट. सो दैट वी कैन जस्ट राइट यूज द टेबल्स, राइट, इट्स डिफरेंट टेबल्स. हमने कॉपी किया इसको, राइट. देन आई जस्ट राइट पेस्ट द सेम हियर. एंड मेरे पास एक डेटाबेस है दैट इज एक्सेल अंडरस्कोर HR, राइट, इन दिस. ये ऑप्शनल है बट स्टिल आई एम जस्ट राइट यूजिंग दिस. फिर यहाँ पे इंपोर्ट लिखते हैं, आई क्लिक ओके. नाउ वी आर डन. जैसे इसको कनेक्ट करोगे, राइट, it will just list all the table, right, available in this database. कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया, राइट. नाउ इट जस्ट लिस्टिंग ऑल द डेटा, राइट. एक्सेल HR डेटाबेस है, उसके अंदर जितने भी टेबल्स है हर एक टेबल को ये, राइट, टेबल एंड व्यू जितने भी है सबको ये लिस्ट करना है. नाउ आई जस्ट वांट टू राइट कीप पिक वन, राइट, these tables, right. So I go and pick the employee table, right, select किया हमने, and then I just drag this down and हम क्लिक करेंगे ओके. नाउ वी आर डन. जैसे ओके क्लिक करेंगे, अभी जो हमारा कनेक्शन है दैट इज इंपोर्ट कनेक्शन. इंपोर्ट करके हम लेकर जा रहे हैं डेटा. अब इसमें कोई भी परफॉर्मेंस कुछ भी एरिया में चेंजेस करना है, राइट, देन वी कैन परफॉर्म दैट सच चेंज हियर, एंड देन फिर हम इसको लेकर आ जा सकते हैं आगे, राइट. सो राइट नाउ वी हैव लोडेड दिस डेटा सेट. देन आई जस्ट गो एंड देन क्लोज एंड देन अप्लाई. अगर अप्लाई कर देते हैं, इसको क्लोज नहीं करेंगे, देन विल गो ऑन, राइट, पावर व्यू, राइट. पावर व्यू में यहाँ पे अभी जो हमने चेंजेस अप्लाई जो डेटा पास किया, राइट, द चेंजेस इज राइट इन पेंडिंग स्टेज. ठीक है, पेंडिंग स्टेज में है, इसको अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई चेंजेस, राइट. नाउ वी आर डन. सो हियर वी जस्ट राइट मेक द चेंजेस अप्लाइड हियर. देन अब यहाँ पे आ गए हम, राइट. देन हियर सी दैट हियर वी हैव द डेटा टेबल व्यू में जाएंगे. देन यहाँ पे हमें इसके कॉलम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, right? यदि कुछ कुछ कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करना है, देन इवन वी कैन क्रिएट दैट, राइट. ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, राइट. इस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कैलकुलेटेड इन, सॉरी, कैलकुलेटेड कॉलम, नॉट ऑल्सो, राइट, वी कैन जस्ट create here too, right.
Now let's just move ahead. Let's just move ahead and then we'll see the other type of connection. ये जो अभी connection हमने किया था, establish किया था, that was import. Import में क्या होता है, सारा सारा data import करके राइट पावर बीआई के एक लोकल उस पे आ जाता है. Next type of connection I'm going to create, right? Again I'll go and then user SQL server. SQL server में हम फिर से वही database पास करेंगे. I'll press Control V. Then यहाँ पे यूज करते हैं XLA underscore right HR, right? And this time I'm going to use the direct query. नीचे हम कोई भी query नहीं लिख रहे हैं, direct query. Then I click OK. Now again it will right ask for tables to connect, right? तो इसमें से अब जो मैं टेबल क्लिक करने वाला हूँ, दैट इज समथिंग हियर वी हैव द डिपार्टमेंट टेबल, राइट? तो इसमें गए हम एंड द डिपार्टमेंट्स का टेबल यहाँ पे था, मैंने इसको सेलेक्ट किया. ओके, नाउ वी आर डन. तो नाउ दिस इज राइट इंपोर्टेड द डिपार्टमेंट टेबल आल्सो, राइट? बट जो इंपोर्ट है, जो चला है इंपोर्ट, दैट इज राइट, दैट इज अगेन इन डायरेक्ट क्वेरी मोड, राइट? देन इसको हम क्लोज करते हैं, फिर से इसको अप्लाई कर देते हैं इस पे. अप्लाई दिस एंड अब हम इसको वहां पे जाकर चेक करेंगे, राइट, कि हाउ इट जस्ट लुक जब हम इसको डायरेक्ट क्वेरी मोड में लोड करते हैं डेटा को, राइट? तो अगेन गो टू पावर व्यू, राइट? पावर व्यू पे आ जाते हैं. पावर व्यू पे हमने डिपार्टमेंट्स को भी लोड किया है. लेट्स क्लिक ऑन दिस डिपार्टमेंट, राइट? इस पे क्लिक करो. जैसे इस पे क्लिक करोगे, राइट, इट टेल्स यू दैट दिस टेबल कैन नॉट बी शोन, राइट, बिकॉज इट इज नॉट इन इंपोर्ट, राइट? जब हम इसको डायरेक्ट क्वेरी मोड में लेकर आते हैं डेटा को SQL सर्वर से, तो डेटा यहाँ पे हमें नहीं दिखता है ऑन टेबलर व्यू, राइट? दैट इज ओनली डिसाइड्स, राइट, दैट ओनली सिट्स इन पावर क्वेरी इंजन, राइट? एंड देन फिर जब हम उसको कॉल करते हैं, देन इट जस्ट राइट वर्क परफेक्टली, राइट, इन डेटा इन पावर व्यू, राइट? पावर व्यू में इसको हम अच्छी तरह यूज कर सकते हैं. इट विल जस्ट वर्क हियर परफेक्टली. So this is right only difference in डायरेक्ट एंड इंपोर्ट कनेक्शन. एंड ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ओनली तभी हमें दिखेगा ये जब हम यूज कर रहे होंगे SQL सर्वर एज डेटा सोर्स टू अपलोड द डेटा. सो इन दिस वे जस्ट राइट वर्क, राइट? अब यहाँ पे देखो कि हमने कनेक्शन क्या किया. कनेक्शन वी हैव जस्ट क्रिएटेड, राइट, दिस वन. अब गाइस एक काम आप लोगों को क्या करना है, राइट? मैं यहाँ पे SQL पे जाता हूँ एंड आई बिलीव आप सबका SQL हो गया है. SQL सबने कर लिया ना गाइस? Yes. ओके, ठीक है. तो इसमें आपको एक काम क्या करना है. I'm just like giving you right. So I'll just use here the use XLA underscore HR here database. अब इसमें क्या करना है आपको, एक आप यहाँ पे क्वेरी लिखो जस्ट टू गेट राइट दिस आउटपुट. मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट लेवल पे, राइट, डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस देखना है, राइट? डिपार्टमेंट बाई एक्सपेंस, ये इसके लिए क्वेरी लिखो. आपके पास सबके पास एक्सेल एचआर डेटाबेस है गाइस? इसके क्वेरी क्वेरी में एक बार करके देन यहाँ पे चैट पे पेस्ट करो आप. ठीक है, आई जस्ट कीप 5 मिनट टू यू ऑल. ठीक है, वो क्वेरी यहाँ पे बना के पेस्ट करो चैट. डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस हमें यहाँ पे निकालना है. क्लियर है गाइस? हो जाएगा, डुएबल है. जस्ट आई एम गिविंग राइट यू गाइस फ्यू मिनट्स. अभी हम आप लोगों को देते हैं अगेन बैक 5 मिनट्स, एक फिर देखते हैं. ठीक है, चलो.
तो यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे जाएंगे पावर बीआई में, एसक्यूएल का कुछ जो क्वेरी हम लिखते हैं राइट, उससे हम डेटा लेकर जाएंगे, कस्टमर बिल्कुल कस्टमाइज्ड डेटा राइट। सो आई गो हियर ऑन अगेन ट्रांसफॉर्म डेटा। देन मैंने फिर बोला कि फिर से मुझे यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट करना है एसक्यूएल सर्वर, एंड एसक्यूएल सर्वर में मैंने फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दिया राइट सेम। एंड इसमें हम यूज करेंगे एक्सेल अंडरस्कोर HR राइट, एंड यहाँ पे एडवांस पे जाके देन यहाँ पे हम क्वेरी जो लिखेंगे उसको पेस्ट कर देंगे राइट। सो आई जस्ट गो हियर ऑन एसक्यूएल। अब मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा मिल गया। देन आई से सेलेक्ट द स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स राइट, डिपार्टमेंट का भी डेटा मिल गया मुझे। देन लोकेशन भी दे दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकेशन ऑल्सो राइट। यानी कि अभी हम कहीं ना कहीं से क्या कर रहे हैं, एक कस्टम डेटा लेकर जाएंगे राइट एसक्यूएल के अंदर राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब्स राइट, जॉब्स। अब इसमें हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे राइट एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ही में लेकर जाना है राइट, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयज फर्स्ट नेम प्लस लास्ट अंडरस्कोर नेम, एक ही जो रिकॉर्ड है राइट, उसी में जाएगा ये दोनों। एम्प्लॉय का फुल नेम एक में जाएगा। देन नेक्स्ट मुझे इसका क्या लेकर जाना है, सैलरी लेकर जाना है राइट, और सॉरी नेम नहीं लेकर जाना है मुझे इसका लेकर जाना है डिपार्टमेंट का नेम राइट, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर राइट नेम राइट। देन सैलरी लेकर जाना है इसका, टोटल कितना एक्सपेंस हो रहा है वो, टोटल एक्सपेंस राइट, एक ये भी निकल के आएगा। दूसरा हमें दिखाना है कि टोटल कितने एम्प्लॉय राइट एक सर्टेन लोकेशन पे काम कर रहे हैं, एक सर्टेन लोकेशन पे है राइट। सो फॉर दैट आल्सो वी जस्ट यूज दिस वन, बट अभी एक ही लेके चलते हैं कस्टम क्वेरी, एंड वी सी दैट हाउ वी कैन ट्राई टू दैट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, आपने यहाँ पे डाला है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करेंगे अगेन सेलेक्ट राइट। देन आई जस्ट पिक द डिपार्टमेंट नेम। सो सबसे पहले हम लिख देते हैं डी डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम right? Then next I'll pass here the sum of salary. Employee table से है तो E dot salary here, right? Uh, salary, right? Then I'll just pass here the from employees, right? E join departments E on E dot department ID is equal to D dot department ID. Then here we will apply the group by department, right? इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, डेटा को लेकर जाना है। इट्स आई जस्ट राइट ऐड दिस। देन मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया एंड देन आई जस्ट राइट डन। अब ये हमें बताएगा डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस क्या हो रहा है, दैट इन्फॉर्मेशन जस्ट गिविंग टू अस, ठीक है। नो कॉलम ले यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे दिस इज समथिंग हियर वी हैव द राइट टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, ठीक है। नाउ आई जस्ट राइट रन दिस कोड। इसको जैसे ही रन करोगे इट विल गिव अस द आउटपुट हियर। इसको सेलेक्ट करके विल एग्जीक्यूट दिस एंड नाउ हियर वी गेटिंग द आउटपुट। ये दोनों यहाँ पे मिल गया यहाँ पे आपको राइट, एंड हियर वी गेटिंग द आउटपुट अकॉर्डिंग, ठीक है। टोटल एक्सपेंस कितना था राइट, डिपार्टमेंट का नेम क्या था, तो दैट इन्फॉर्मेशन हियर वी आर गेटिंग। अब इसी डेटा को मुझे पावर बीआई में लेकर जाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेरी बना लिया है, क्वेरी को कॉपी करते हैं एंड देन आई जस्ट पेस्ट द सेम हियर राइट इन एसक्यूएल स्टेटमेंट वाला पार्ट पे। देन सॉरी दिस, यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट है, सेलेक्ट राइट दिस एसक्यूएल स्टेटमेंट, कॉपी किया एंड देन आई जस्ट राइट पेस्ट हियर इन एसक्यूएल स्टेटमेंट राइट। देन आई जस्ट क्लिक ओके, नाउ वी आर डन। जब ये लोड होगा देन लेट्स सी राइट, ये टेबल के जो टेबलर फॉर्मेट जो वहाँ पे था उसी फॉर्मेट में यहाँ पे आया है राइट। नाउ जस्ट क्लिक ओके, नाउ वी आर डन। अभी भी जो हम यहाँ पे डेटा को लोड कर रहे हैं दैट इज इन राइट डायरेक्ट क्वेरी मोड। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो,
इसको हमने टेबल से पिक किया था, तो इसमें भी दो स्टेप है, राइट। फर्स्ट सोर्स एंड देन सेकंड वन इज नेविगेशन, राइट। इस वाले को भी हमने डायरेक्ट क्वेरी से पिक किया था। देन यहाँ पे देखो सोर्स एंड नेविगेशन। पर जब हमने यहाँ पे राइट एसक्यूएल का क्वेरी यूज किया, देन हियर वी हैव द क्वेरी वन। जो टेबल यहाँ पे बना है इसके अंदर, उसका नाम इसने रख दिया क्वेरी वन, राइट। एंड देन हियर वी गेटिंग द आउटपुट अकॉर्डिंगली, राइट। तो इसका जो नेम हमें चेंज करना है, देन वी कैन चेंज द नेम ऑफ दिस डिवाइस। इसको हम लोग बोलते हैं राइट EMP, राइट, डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस, राइट। डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। इन दिस वे जस्ट। अब देखो इसका जो एडवांस एडिटर में जाएंगे तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा, right? यहाँ पे हम एडवांस एडिटर में गए, then हमें लिखा है सोर्स एसक्यूएल डॉट डेटाबेस। इसका डेटाबेस का नेम हमने दिया, सॉरी सर्वर का नेम दिया, देन योर डेटाबेस। एंड देन सिंपल सा हमने जो क्वेरी एसक्यूएल में लिख के टेस्ट किया था, सेम क्वेरी इज लाइक कॉपी एंड देन पेस्ट हियर एंड दैट्स इट, राइट। नाउ वी आर डन। अब ये डेटा आपका यहाँ पे लोड हो गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को राइट, जो लोड इनेबल लोड है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ, एंड इसका भी इनेबल लोड मैं ऑफ कर देता हूँ, राइट। आई जस्ट लोड ओनली राइट द डेटा वी हैव जस्ट फेच्ड फ्रॉम राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, क्लोज करेंगे एंड देन अप्लाई। नाउ वी आर डन, राइट। हमने इसको अप्लाई किया, नाउ जस्ट गेटिंग लोडेड, राइट। लोड हो जाएगा एक बार, तो फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे, क्लोज करके क्लोज दिस, एंड देन यहाँ पे आ गया डिपार्टमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डेटा टैब दिख ही नहीं रहा हमें, बिकॉज हमारे पास जो डेटा सोर्स लोड हुआ है, राइट, उसमें कोई भी ऐसा डेटा सोर्स नहीं है जिसमें कि टेबल की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब अगेन आई जस्ट गो अगेन ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा सेट, ठीक है। आपने यहाँ तो अब जो फर्स्ट वाला टेबल था उसको हमने इंपोर्ट मोड में लोड किया था। ये जो फर्स्ट एम्प्लॉय था उसको हमने इंपोर्ट मोड में लोड किया था, राइट। नाउ आई एम स्टडी इनेबलिंग, राइट। देन पहले लोड कर लेते हैं, लोड एक बार हो जाएगा, देन वी जस्ट राइट मूव अहेड। ओके गाइस, सो हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा को इसको भी इनेबल कर दिया, राइट। एंड इसको अब जो आपने लोड किया था दैट वाज राइट इन इंपोर्ट मोड। इस पे क्लिक करोगे तो हमें पता चल जाएगा इसका मोड क्या था,
So let's click here, right? Now its mode was import mode, right? तो इसको कैंसिल करके हम क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पे, अप्लाई दिस, क्लिक करो, अप्लाई करो, राइट? लेट जस्ट मूव हियर। अब इस वाले से डेटा व्यू में आएंगे, देन यहाँ पे देखो, जैसे हमने एक टेबल यहाँ पे ऐड किया जिसमें कि, राइट, जिसमें कि हम टेबल व्यू देख सकते हैं डेटा को, दैट इज समथिंग हियर वी आर सीइंग। बट यदि मैं इस पे जाऊंगा, देन अगेन विल सी, राइट, दिस इंफॉर्मेशन, राइट? दिस टेबल कैन नॉट बी शोन बिकॉज इट इज नॉट इन import, right? So this is something that we have in Power BI. If data source is here we have SQL server, तो इसमें हम दो तरीके से डेटा को लोड कर सकते हैं। वन इज इम्पोर्ट मोड एंड दूसरा है डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू। जब डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू आप उसको लोड करोगे डेटा को, तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू नहीं दिखेगा डेटा का, right? यहाँ पे टेबल जो है दिखेगा नहीं, राइट? वेयर एज जब हम इसको इम्पोर्ट मोड में लोड करते हैं, एसक्यूएल से ही लोड करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये प्रीव्यू डेटा का दिखता है, टेबल व्यू में हम डेटा को देख पाते हैं। Then we can perform, right, the other calculation part, right, on data too, right, in this. Now let's just try to move ahead and then एक और डेटा सेट मैं लोड करता हूँ यहाँ पे। सर आप जिसको going to load, right, another data set that is something here with the Excel file, right? So let's just load new source then Excel here, right? Excel में से हम यहाँ पिक कर लेंगे orders वाला डेटा जो हमारा है वो। I just pick the orders वाला डेटा here, right? Let's click OK. Now we are, तो आज हम देखेंगे कि हाउ, राइट, वी कैन जस्ट क्रिएट टूलटिप विजुअलाइजेशन, राइट, इन पावर बीआई। टूलटिप वाला कैसे वर्क करता है, एंड आल्सो, राइट, विल सी दैट हाउ ड्रिल थ्रू, राइट, वर्क्स इन ड्रिल थ्रू। तो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, राइट? तो विल ओनली सी टुडे दैट हाउ वी कैन क्रिएट द टूलटिप विजुअलाइजेशन इन, राइट, पावर बीआई। एंड टूलटिप होता क्या है, सो दैट आल्सो, राइट, विल सी। लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन। इसको बोला कि इसका नाम है ऑर्डर्स, राइट? नाउ वी आर डन। देन इसको हम, ये सारे के सारे जितने भी है इसका इनेबल लोड हम ऑफ कर देते हैं। इनेबल लोड ऑफ है, राइट? देन इसका भी इनेबल लोड हम ऑफ कर देंगे। ये ऑलरेडी ऑफ है एंड देन ये वाला भी, इसको भी हम ऑफ कर देंगे, राइट? नाउ वी आर डन। देन ये ऑर्डर्स वाला है, इसको हम लोड कर लेते हैं। आई जस्ट ट्राई टू लोड दिस, अप्लाई करते हैं, देन वी जस्ट ट्राई लोड दिस डेटा इन पावर भी है, राइट? सो हियर वी जस्ट लोडेड द डेटा। आई लोडेड दिस, देन आई जस्ट अप्लाई, और यहाँ पे हम आते हैं पावर व्यू पर। नाउ इट्स लोडेड, विल गो ऑन रिपोर्ट व्यू। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक रिपोर्ट तो बनाना है, राइट? बट मुझे इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल भी देखना है, राइट? मुझे देखना है, पहले मैं कैटेगरी व्यू पे डेटा देखूंगा, फिर मुझे इसका सब कैटेगरी का देखना है कैसे ये वर्क कर रहा है। बट मुझे यहाँ पे विजुअल के फॉर्म में ही यहाँ पे देखना चाहिए, देखना है, राइट? तो फॉर दैट आई क्रिएट हियर द कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट पे यहाँ पे गए, देन मैंने यहाँ पे एक क्रिएट किया ऑर्डर्स पे, राइट? देन वी जस्ट गो एंड देन क्रिएट हियर द कैटेगरी लेवल पे, कैटेगरी है पिक, एंड देन हमने यहाँ प्रॉफिट ले लिया, राइट? सो हर एक कैटेगरी का यहाँ पे प्रॉफिट हमें दिखता है, राइट? अब मुझे इसी कैटेगरी पे, राइट, मुझे देखना तो है इन्फॉर्मेशन, बट इसके सब कैटेगरी, उसके रिलेटेड सब कैटेगरी है उसका इन्फॉर्मेशन देखना है, राइट? राइट नाउ हियर वी विल सी द टूल पेज, दैट इज टेक्स्ट कैटेगरी, देन इसका टेक्नोलॉजी का नेम आ रहा है, टोटल प्रॉफिट जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, दैट इन्फॉर्मेशन हियर आई विल सी, राइट?
बट मुझे इसका क्या करना है, नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल देखना है, राइट। सपोज मैंने इसमें इसको स्टैक भी कर दिया, राइट। सपोज हियर विद रीजन, रीजन इज वेस्ट, वेस्ट रीजन में कैटेगरी इज समथिंग लाइक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का जो सब कैटेगरी है उसका परफॉर्मेंस क्या है, दैट इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू सी हियर, राइट। जैसे कि अभी हम यहाँ पे टूल टिप पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे सब कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन देखना है, राइट। तो फॉर दैट व्हाट विल डू, राइट, आई जस्ट गो ऑन दिस सीट। हमने बोला यहाँ पे दिस इज समथिंग हियर द मेन रिपोर्ट फॉर कैटेगरी, कैटेगरी प्रॉफिट, राइट, अंडरस्कोर रिपोर्ट, राइट। इसका नाम मैंने लिख दिया कैटेगरी, कैटेगरी प्रॉफिट रिपोर्ट। नेक्स्ट आई विल सी दैट दिस इज समथिंग टूल टिप, राइट, टूल टिप विजुअल, राइट। सब कैटेगरी का नेम ऐसे देते हैं, सब कैटेगरी प्रॉफिट, प्रॉफिट, राइट। दिस इज समथिंग राइट वी हैव। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक विजुअल तो क्रिएट करना है, बट दैट विजुअल इज टूल टिप, राइट। सो आई जस्ट गो अगेन हियर, राइट, इस पे जाएंगे। देन हमने यहाँ पे ऐड किया इसको, एंड यहाँ पे एक सब कैटेगरी पास कर देंगे एज एक्स एक्सिस, एंड प्रॉफिट हियर इज पास एज ए वाई एक्सिस, सब कैटेगरी हियर इज पास एज एक्स एक्सिस, and then profit here I'll just pass as a y-axis, right? So this is something right here we have the other visualization जहाँ पे हम डेटा एरिया शो करेंगे। इसमें भी रीजन हमें ऐड करना है, I'll just add here the region, right? ये सारा सारा इन्फॉर्मेशन हमने इस वाले फील्ड में, right, इस वाले विजुअल में ऐड कर दिया। now, right, I'll just go here, right, this part, and then here we'll see, right, there are different options available in it। डेटा लेवल्स इसमें ऑन करना है ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना है ऑफ कर सकते हैं, राइट। बट मुझे अभी यहाँ पे को ऑन एंड ऑफ नहीं करना है, राइट, रखना है देन ऑफ, राइट, बिकॉज इसका पावर भी एक लिमिटेशन क्या है कि नंबर यहाँ पे बहुत छोटा है, एंड वी हैव अदर बिग नंबर, तो फिर यहाँ पे दिखेगा नहीं, राइट। सो आई फॉर नाउ गोइंग टू राइट ऑफ दिस, एंड आई जस्ट क्लिक हियर, राइट। मुझे क्या करना है, इसका मुझे बनाना है टुट्टी वीडियो, आई गो एंड देन आई जस्ट पास, राइट। सो हियर वी हैव द पेज इन्फॉर्मेशन, आई कीप दिस एज इट इज, कैनवास सेटिंग, राइट। कैनवास सेटिंग में जाके टाइप यहाँ पे, एंड इसका नेम हम दे देते हैं टूल टिप, राइट। नाउ इट हैज बिकम हियर द टूल टिप वन, राइट। देन इसका अलाइनमेंट हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मिडिल, राइट, लेफ्ट, जिधर जिधर लेकर जाना है, यू कैन राइट मूव दैट अकॉर्डिंगली, राइट। देन लेट्स जस्ट राइट मूव अहेड। कैनवास का बैकग्राउंड यदि मुझे कुछ और इसको सेट करना है, देन वी कैन राइट सेट द कैनवास बैकग्राउंड आल्सो, राइट, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। एंड देन अब बैकग्राउंड इसका सेट हमने कर दिया, इसको ऑक्यूपेंसी भी हमें कम करनी पड़ेगी, सो दैट वी कैन राइट सी द बैकग्राउंड आल्सो। देन यहाँ पे वॉलपेपर है, देन राइट हियर वी हैव द wallpaper, here we have, right, इसमें इसका भी कलर यदि हमें चेंज करना है, देन वी कैन राइट चेंज द कलर ऑफ दैट वॉलपेपर टू, राइट। पूरा पूरा वॉलपेपर है उसका चेंज करना है तो कर सकते हैं, राइट। यदि हम इसको ऐसे ही रखना है तो विल कीप दिस एट एज इट इज, एंड इसको 0% के जगह पे जस्ट कीप राइट टू 50%, राइट। देन टेक्स्ट यहाँ पे है, देन इनपुट बॉक्स, राइट, इनपुट हियर वी हैव, देन हेडर, सर्च, राइट, ऑल दीज थिंग्स, राइट, वी हैव, ठीक है। बॉर्डर मुझे इसमें रखना है तो रखेंगे, अदरवाइज ऑफ द बॉर्डर ऑल्सो, राइट। अब जो चार्ट है इसको हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं। नाउ आई सेलेक्ट राइट दिस विजुअल, देन यहाँ पे जेनिक पे आ जाते हैं, थोड़ा सा सही करते हैं चीज़ों को। एक्स एक्स पे गए, देन एक्स एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिखा है, आई सेट ऑफ दिस वैल्यू, राइट। देन मुझे वैल्यू इसका नहीं देखना है, एक्स एक्स का टाइटल भी नहीं देखना है, जस्ट ऑफ द टाइटल ऑल्सो। एंड अब वाई एक्सिस पे आ जाते हैं, वाई एक्सिस पे मुझे इसका रेंज दिख रहा है, सो वी विल सेट कीप दिस एज इट इज। वैल्यूज मुझे नहीं देखना है इसका, देन टाइटल भी नहीं देखना है, देन legend, try to keep the legend, title of the legend also, then we have just off this right off, then title इसका भी ऑफ कर देना है मुझे, header का आइकन मुझे हटा देना है, then tooltip, right, I'll just keep the tooltip here, यहाँ पे tooltip आ रहा है, I'll just keep the tooltip as it is here। इसमें tooltip पर कुछ चेंज करना है हमें,
then even you can just do that too, right? So पेज यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, राइट, डिफॉल्ट रखना है, रिपोर्ट पेज रखना है, राइट, एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन कीप दिस, राइट। अभी के लिए हम इसको जैसे है वैसे ही लेके चल रहे हैं, राइट। नाउ we'll just go on, right, this again visual pan, right, and then we'll click here, then x-axis का वैल्यू हमने देख लिया यहाँ पे कहाँ है, just keep this, and then इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, then layout here भी है, let's like increase it, category का width हम रख सकते हैं, 10, तो is the so all these things, right, we can just do here, right, in this। अब हमने क्या किया, एक टूल्टी विजुअल यहाँ पे क्रिएट कर लिया, राइट। अब नाउ माय रिक्वायरमेंट हियर इज दैट, राइट, इसी टूल्टी विजुअल को हम यहाँ पे अप्लाई करें, यानी कि एक सर्टेन कैटेगरी पे जब यहाँ पे कर्सर ले जाएं तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में दिख रहा है, इंस्टेड आई वांटेड टू सी दिस इनटू, राइट, जो विजुअलाइजेशन हमने क्रिएट किया है ये वाला, उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो फॉर दैट आई गो अगेन ऑन, select करो इसको, then we'll go to this right part here, and next I'll go on general। general में यहाँ पे टूल टिप आ रहा है, select करो टूल टिप पे, then we'll just go here and we'll say that टूल टिप टाइप यहाँ पे पिक करेंगे रिपोर्ट पेज, और यहाँ पे ऑटो से पिक कर लेंगे टूल टिप वाला तो जो था, राइट, वो वाला। I pick this one, right, now we are done, यहाँ पे आ गए हम लोग। then next I'll just pick the this data set, और यहाँ पे देखो डेटा यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, राइट। यदि इसमें भी हमें नंबर यहाँ पे दिखाना है, राइट, then we can write so that, right, although here I'm not seeing, right, the information for title and x-axis values are right, तो इसको भी हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, just let's see these information also। so we'll go on, right, this part here visualization वाले part पे यहाँ पे जाएंगे, x-axis पे जाके फिर वैल्यू हमने ऑन किया हुआ है, just write on this value, और छोटा करते हैं साइज, layout here we have, right, 20%, then next, right, y-axis का वैल्यू है, is that grid lines, right, I just swap the grid lines, columns here we have also data labels, right, add the data labels also, बैकग्राउंड यदि इसमें कुछ चेंज करना था, इसमें बैकग्राउंड हम चेंज यहाँ से कर सकते हैं। देन प्रॉपर्टीज पे जाओ, देन इसका साइज जो है थोड़ा छोटा कर देंगे इसका साइज, तो दैट हमें यह दिखने लगे वैल्यू। यहाँ पे साइज इसका हम रखते हैं 40 to 40, देन इसका वेट भी हम उसी हिसाब से कम करेंगे, आई विल मेक दिस राइट मोर फिट राइट इन इट, 75 right is back कर देते हैं, अभी भी कम, तो so here we write this information। अब हम इसी टूल टिप को लेकर चलते हैं यहाँ पे,
and then we're done with that part. And see right here we are just seeing the information, best का information है, and then that is right in the form of tooltip visual, right? हर एक जो कैटेगरी सब कैटेगरी है it is telling about that here, right? यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे उसी का information ये हमें दे रहा है, right? See that information is just right giving us to, right, giving to us. Now we are done, right? So here we are getting right output according, ठीक है? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर, वी कैन क्रिएट राइट द विजुअल ऑन विजुअल, यानी कि टूलटिप विजुअलाइजेशन हम यूज क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले क्या था, जब इस वाले विजुअल पे जब जाओगे आप, यहाँ पे हमें टूलटिप जो दिख रहा है दैट इज टेक्सचुअल टूलटिप है राइट, बट इस वाले विजुअल पे जब जाएंगे हम, तो इसका जो राइट दिस राइट समथिंग हियर इट इज रिफ्लेक्टिंग, यानी कि इस वाले कैटेगरी में इस रीजन पे राइट वी हैव दिस इंफॉर्मेशन राइट, and then on the basis of this right we can just perform the analytics on these data sets, right? In this way it just work in Power BI। यहाँ तक ठीक है गाइस? उल्टी विजुअल क्रिएट करने में कोई इशू आएगा? कर लोगे क्रिएट? हेलो? Yes. Yes, sir. एक बार करके चेक करें। राइट, तो दिस राइट इज वेरी यूजफुल, एंड ये हमें इंटरव्यूज में क्वेश्चन आते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट द टूलटिप विजुअलाइजेशन in Power BI, right? Because Tableau में already we have right that action we have right already in Tableau, पर Power BI में क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन से होता है ये, आपने देखा यहाँ पे कैनवास लेवल पे जाकर हम सेटअप करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, तभी हम जाके इसको क्रिएट कर पाते हैं टूल टिप विजुअल, राइट? एंड देन रिपोर्ट में जाके डायरेक्ट ये सेलेक्ट कर पाते हैं उसको, कहीं और दूसरी जगह पे ऑप्शन हमारे पास नहीं है इसके अंदर। तो लेट मी जस्ट राइट मूव दिस, एंड इसको थोड़ा सा हम लोग ब्यूटीफाई कर लेते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे बनाया था टूल टिप विजुअल, इसके अंदर हमने डाला था, सपोज हम गोइंग टू यूज योर सेगमेंट राइट, एंड सेगमेंट को हमने पिक किया यहाँ से, आई पिक द डोनट चार्ट राइट, एंड डोनट चार्ट का जो राइट मूव हियर, एंड इसमें हम सेगमेंट ले लेते हैं। सो हियर वी द डिफरेंट सेगमेंट राइट, सेगमेंट वाइज प्रॉफिट आई जस्ट वांटेड टू सी, सो हियर वी डिफरेंट सेगमेंट एंड द प्रॉफिट। तो यहाँ पे जाओगे तो टूल टिप इज दिस वन राइट, बट हियर आई जस्ट वांट राइट द सेम थिंग राइट टू हैपन फॉर दिस टू, यहाँ पे भी हमें यहाँ पे चाहिए टूल टिप विजुअलाइजेशन राइट। तो फॉर दैट अगेन आई गो टू दिस वन, आई विल गो टू जनरल, जनरल में टूल टिप है, टूल टिप में यहाँ पे रिपोर्ट पेज है, रिपोर्ट पेज में राइट वी जस्ट इफ वी गो डाउन हियर ऑटो जहाँ पे है वहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा राइट, जो विजुअलाइजेशन वाला पेज है वो, आई सेलेक्ट दिस, नाउ वी आर डन। अब उस सेगमेंट का जो सब कैटेगरी है एंड डिफरेंट रीजन पे जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है दैट इन्फॉर्मेशन हियर वी आर गेटिंग राइट। तो इनिशियली बाय डिफॉल्ट पावर बीआई क्या करता है, टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट आपको देता है, टेक्स्ट टूल टिप देता है राइट, बट व्हाट वी कैन डू वी कैन इवन कस्टमाइज राइट दिस as per our requirement also, and we can create right such kind of visualization technique। एनी क्वेश्चन ऑन दिस गाइस? यहाँ तक ठीक है, हम लोग कर लेंगे। Yes. तो मुझे यहाँ पे डेटा तो लेकर आना है एसक्यूएल के अंदर राइट, बट मुझे यहाँ पे मल्टीपल ज्वाइंस अप्लाई करना है, ठीक है? मल्टीपल ज्वाइंस का यूज करके हमें यहाँ पे काम करना है राइट। सो फॉर दैट व्हाट आई डू एज पर एसक्यूएल, और आपने देखा यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हमारे पास है, सारे सारे टेबल हैं। अब इनमें से मुझे क्या है डेटा को लेकर जाना है एक एक व्यू में, सिंगल व्यू में राइट। सो फॉर दैट आई जस्ट पास द वैल्यू, हमने बोला ठीक है मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए राइट, फर्स्ट नेम जितने भी एम्प्लॉय है उनका फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम एक ही व्यू में, यानी फुल नेम चाहिए हमें राइट, जितने एम्प्लॉय है उनका फुल नेम, देन डिपार्टमेंट किसका डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं राइट, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट का नेम,
राइट। देन जॉब टाइटल क्या है, तो दैट इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू नो। जॉब टाइटल, जॉब अंडरस्कोर टाइटल, ठीक है। देन जॉब टाइटल तक यहाँ पे आ गया। देन मुझे और क्या चाहिए, जॉब टाइटल हो गया। देन मुझे सिटी चाहिए, राइट। सिटी, सिटी का भी इन्फॉर्मेशन दो हमें कि सिटी क्या है। देन मैक्सिमम सैलरी क्या है एंड मिनिमम सैलरी क्या है, राइट। दैट आई जस्ट आल्सो वांटेड टू नो। बट मैक्सिमम सैलरी मिनिमम सैलरी हम यहाँ से नहीं लेंगे अभी के लिए, सिंपल सा इतना ही लेते हैं, राइट। यहाँ पे ऑपरेशन है। देन इसी में मुझे एम्प्लॉय का फुल नेम के साथ साथ उसके मैनेजर का भी फुल नेम चाहिए, राइट। तो मैनेजर का भी हम यहाँ पे लिखेंगे, मैनेजर का फुल नेम, मैनेजर का फुल, राइट, राइट। एंड देन मुझे सबकी सैलरी भी चाहिए, सैलरी भी हमें चाहिए, राइट। सो दिस इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, राइट, एसक्यूएल सर्वर, राइट। यहाँ पे थ्री प्राइवेट डेटाबेसेस हैं, डिफरेंट, सॉरी थ्री टेबल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स। एंड उन सब में से मुझे डेटा को पिक करना है, मुझे पिक करना है डेटा फ्रॉम जॉब्स टेबल, एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट टेबल, राइट, लोकेशन टेबल। चारों के चारों टेबल में से मुझे डेटा को पिक करना है, एक जगह पे लेकर जाना है। देन वी जस्ट परफॉर्म, राइट, द विजुअल एनालिटिक्स पार्ट, राइट। तो अब डेटा को लेकर जाना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्वेरी लिखना पड़ेगा, राइट। तो क्वेरी वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हम लिखेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ पे हम फुल नेम लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कनकैट डब्ल्यू एस हमें यूज करना पड़ेगा, कनकैट डब्ल्यू एस। देन आई जस्ट पास कर स्पेस, सेपरेटेड स्पेस रहेगा दोनों का। देन मुझे यहाँ पिक करना है फर्स्ट नेम, देन लास्ट अंडरस्कोर नेम। एंड इसका हम दे देंगे, राइट, दैट इज समथिंग फुल अंडरस्कोर, राइट, फुल नेम इसका नाम दे देंगे, राइट। कनकैट डब्ल्यू एस हो गया। देन नेक्स्ट मुझे पिक करना है डिपार्टमेंट का नेम। आई जस्ट पिक द डिपार्टमेंट का नेम ऑल्सो, ई डॉट फर्स्ट नेम, देन ई डॉट लास्ट नेम, देन डिपार्टमेंट का नेम ले लेंगे, राइट। सो डी डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। देन नेक्स्ट मुझे चाहिए जॉब टाइटल, तो फिर से जॉब अंडरस्कोर टाइटल भी, जॉब टाइटल। देन नेक्स्ट मुझे पिक करना है इसका सिटी, राइट। देन इसी से में से मुझे पिक करना है मैनेजर का नेम, राइट। मैनेजर का, मैनेजर, राइट। अब फुल नेम, मैनेजर का फुल नेम के लिए अगेन आई विल जस्ट पिक द डेटा एंड हियर विल जस्ट राइट यूज द लोकेशन, एल डॉट सिटी होगा ये, एल डॉट सिटी एंड जे डॉट जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट मैंने पिक कर लिया। एंड मुझे मैनेजर का नेम चाहिए, एम डॉट, यूज द सेम थिंग हियर, राइट, इसी को यूज कर लेते हैं। एंड बट इसमें ई के जगह पे एम डाल देंगे, राइट। पास दिस, देन ई के जगह पे यहाँ पे हम डाल देते हैं। देन मुझे सैलरी भी चाहिए सबका, राइट। सो फॉर दैट आई पास द ई डॉट सैलरी आल्सो, राइट, ई डॉट सैलरी आल्सो एंड एम डॉट सैलरी आल्सो, जैसे एल ए आर वाई, राइट। एम डॉट सैलरी भी हम ले लेते हैं कि जो मैनेजर है उसकी सैलरी कितनी है, एट दैट इन्फॉर्मेशन आई जस्ट राइट पिक। देन नेक्स्ट आई से दैट फ्रॉम, वेयर, फ्रॉम में पिक करना है इसको एम्प्लॉय से, इसका ई लगाया है, राइट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अगेन, राइट, एम्प्लॉय का एम, ई डॉट, राइट, ऑन किस पे करना है हमें, ई डॉट मैनेजर आईडी, राइट, इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय आईडी, राइट। नाउ वी आर डन, राइट। एंड इसके आगे फिर से हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन डिपार्टमेंट, राइट, डी ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ई डॉट डिपार्टमेंट आई, सॉरी, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। देन अगेन ज्वाइन, ज्वाइन लोकेशन के लिए हमें चाहिए तो लोकेशंस, राइट, लोकेशंस एल ऑन एल डॉट, राइट, लोकेशन आईडी, एल डॉट
location ID, dot location ID, right, equal to d dot location ID. L dot location ID is equal to d dot location ID. Then again I'll just join this. Then I'll say their jobs j, right, on j dot employee ID, sorry, j dot job ID equal to d dot job ID. That information we are getting right from here. अब सारा information सारा हमने joining कर perform कर दिया. I select this, right, and then we just write this code. जॉब टाइटल पे कहाँ एरर आ रहा है? जॉब अंडरस्कोर टाइटल, जॉब अंडरस्कोर टाइटल, जॉब ये नाउ हियर वी हैव द डेटा सेट, राइट. अब हमने डेटा इसी लेवल पे लेकर जाना था. एम्प्लॉय का फुल नेम, द डिपार्टमेंट नेम, जॉब टाइटल, सिटी, देन मैनेजर का क्या नेम है, देन सैलरी कितना है एम्प्लॉय की, सैलरी कितना है मैनेजर की. तो दैट इन्फॉर्मेशन वी आर गेटिंग राइट हियर. मुझे क्या करना था, यहाँ कंट्रोल टैब लिया मैनेजर वाले पार्ट पे, यहाँ पे लिख देते मैनेजर फुल नेम, मैनेजर्स फुल, मैनेजर्स 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 फुल, राइट. मैनेजर का फुल नेम लिया इसने. देन ई डॉट सैलरी, एम्प्लॉय ज्वाइन, मैनेजर का फुल नेम ले लिया. देन मुझे सैलरी भी लेकर जाना था, सैलरी, सैलरी है तो सैलरी वाले पार्ट पे हम यहाँ पे लेकर आते हैं एम्प्लॉय सैलरी, एमपी सैलरी, देन यहाँ पे है मैनेजर सैलरी, बस. देन आई जस्ट रन दिस कोड. अब यहाँ पे आपके पास पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, राइट. तो हियर वी हैव इन्फॉर्मेशन, फुल नेम क्या है एम्प्लॉय का, देन उसका डिपार्टमेंट क्या है, जॉब टाइटल क्या है, सीडी कौन सा है, मैनेजर कौन है, सैलरी कितनी है इस एम्प्लॉय की, मैनेजर की सैलरी कितनी है, राइट. ऑल द इन्फॉर्मेशन हियर वी आर getting right in this with the help of this SQL query. अब इतना complex SQL query है, right. So we have just get data from multiple, right, multiple data set. इसे कॉपी करेंगे यहाँ पे, then we just go on right data source SQL server, right. I will just write paste here, right. We just try to make this, and यहाँ पे हम SQL query के थ्रू, right, not only आप यहाँ पे import data कर सकते हो, sorry, direct query लगा सकते हो, but also, right, we can just import the data. So I'll copy this, and import में भी ये work करेगा through direct query. Copy this, then I'll try to paste here. अब मुझे यहाँ पे डेटाबेस का नेम देना पड़ेगा. So database name here we have, this connect करो, and then here is the database name, sorry, server name. देन उसके बाद डेटाबेस का नेम भी देना पड़ेगा, एक्सएल अंडरस्कोर लेक्चर, राइट. देन जस्ट क्लिक ओके. नाउ we are done, right. So it is right, we just extract data, right, from database with the help of SQL query, right, and then too much query we have just applied on this. इसमें हमने 4 टेबल का ज्वाइन लगाया है, राइट, एंड अकॉर्डिंगली जस्ट वर्किंग फाइन. नाउ वी आर डन, राइट. सो हियर वी हैव जस्ट got the information, and इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, एंड राइट हियर वी हैव द आउटपुट. ठीक है. अब इसको आप यदि रिप्लेस करना चाहो, रीनेम करना चाहो, then you can rename this, राइट. इसको हमने रीनेम कर दिया, इसका नेम दे दिया हमने, इट इज समथिंग, हियर वी हैव द in emp, राइट.
then we can just write. So Power Query के अंदर, right, especially what we do, we can just work with data को जितना लोड लेकर आना है, we can load the data, extraction कर सकते हैं इसमें, right, and data को summarize कर सकते हैं, and we can just delete also data if that is not making any sense. So in this way it just work, right, in SQL works, or in Power BI Power Query section, right? So that's it for today. We have covered today the utility visualization, right? And also we have just learned that how we can just connect SQL server with SQL server with Power BI here, right? So in this way, I'm right going to see. एक सवाल है, जो हमने ज्वाइन एसक्यूएल सर्वर से किया था वो हम डायरेक्ट पावर क्वेरी में भी कर सकते हैं, मतलब 4 टेबलों को। कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं आप। मॉडलिंग में जा सकते हैं। हाँ, ये वाला काम जो है ना यहाँ पे भी कर सकते हो, राइट, बट इस केस में क्या होगा कि आपका डेटा यहाँ पे रिसाइड करेगा, फिर उस केस में आपका जो पावर भी ये होगा, राइट, उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज यू आर जस्ट हम्म। कॉलिंग ऑल द टेबल फ्रॉम, पहले यहाँ पे लेकर आओगे, फिर कंप्यूटर हम्म। कॉलम क्रिएट करोगे, कॉलम क्रिएट करके फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे ऐड करोगे, हाँ। राइट, हम्म। जब आपको ज्वाइनिंग करोगे तो दैट मीन जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ योर, राइट, फाइव। पीबीएक्स फाइल, ठीक है। ठीक। तो इसीलिए हम क्या ओ, करते हैं, सारा काम वहाँ पे एसक्यूएल में ही कर लेते हैं, एंड देन फिर यहाँ पे फाइनल डेटा लेकर आते हैं। ओके। और ठीक टाइम कंज्यूमिंग कम है, बिल्कुल। है, that's it for today, right, I'll share this video.